कल्पना कीजिए, एक ऐसी कन्या जिसके जीवन का उद्देश्य केवल अपना जीवन जीना नहीं था। उसका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वह सूखी धरती को जीवन दे सके। एक ऐसी शक्ति जिसने पहाड़ों से निकलकर खेतों को हरियाली दी, गांवों को बसाया, मंदिरों को पवित्र किया और करोड़ों लोगों के जीवन को स्पर्श किया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या माँ कावेरी हमेशा से एक नदी थी, या फिर उनके पीछे छिपी है एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें एक ऋषि, एक राजा, एक कन्या और स्वयं भगवान की लीला जुड़ी हुई है। और अगर कावेरी केवल जल की धारा नहीं थी, तो फिर उन्हें माँ क्यों कहा गया? आज की कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। यह केवल एक नदी की कहानी नहीं है, यह है त्याग की कहानी, संकल्प की कहानी, भक्ति की कहानी और उस शक्ति की कहानी जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बहती है। भारत की धरती पर नदियों को केवल पानी का स्रोत नहीं माना गया। हमारी संस्कृति में नदी का अर्थ है जीवन। गंगा को माँ कहा गया, यमुना को माँ कहा गया, सरस्वती को देवी माना गया। और दक्षिण भारत की धरती पर एक नदी ऐसी भी है जिसने अपने जल से कर्नाटक और तमिलनाडु के विशाल क्षेत्रों को जीवन दिया। वह है माँ कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र में मान जाता है और उनकी धारा आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत की धरती को सींचती है। लेकिन धार्मिक परंपरा में माँ कावेरी की कथा इससे कहीं अधिक गहरी है। इस कथा में एक महान ऋषि हैं, ऋषि अगस्त्य। एक राजा है, राजा कावेर। एक दिव्य कन्या है, लोपामुद्रा। और एक ऐसा संकल्प है जिसने एक कन्या को पूरी धरती की मां बना दिया। लेकिन इस कथा को समझने से पहले हमें उस समय में जाना होगा जब धरती के एक हिस्से पर पानी की कमी थी, जहां लोगों की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन खेतों में हरियाली नहीं। और यहीं से शुरू होती है हमारी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के एक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा कावेर। राजा धर्मप्रिय थे। उनके राज्य में प्रजा उनसे प्रेम करती थी। राजा के पास धन था, राजमहल था, सम्मान था। लेकिन उनके मन में एक कमी थी, उनके जीवन में संतान नहीं थी। राजा अक्सर महल की ऊंची छत पर खड़े होकर दूर पर्वतों को देखते और सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? लेकिन यह चिंता केवल राजगद्दी की नहीं थी। राजा अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वह चाहते थे कि उनके राज्य में ऐसी संतान हो जो धर्म और लोक कल्याण के मार्ग पर चले। उन्होंने वर्षों तक भगवान की उपासना की, यज्ञ किए, व्रत किए और अंततः उनकी तपस्या का फल मिला। उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम रखा गया कावेरी। कहा जाता है कि कावेरी साधारण बालिका नहीं थी। उनमें बचपन से ही एक अद्भुत शांति थी। वह महल में रहती थी, लेकिन उनका मन राजसी सुखों में नहीं लगता था। उन्हें प्रकृति पसंद थी, पर्वत पसंद थे, वन पसंद थे और सबसे अधिक उन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। राजा जब अपनी पुत्री को देखते तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन समय के साथ राजा ने महसूस किया कि उनकी पुत्री के भीतर कोई असाधारण शक्ति है। एक दिन राजा ने कावेरी से पूछा, पुत्री, तुम्हें महल में क्या अच्छा लगता है? कावेरी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, पिताजी, मुझे महल की सुंदरता अच्छी लगती है, लेकिन उससे अधिक मुझे वह धरती अच्छी लगती है जिस पर यह महल खड़ा है। राजा ने पूछा, और तुम्हें इस धरती में क्या दिखाई देता है? कावेरी ने कहा, मुझे लोग दिखाई देते हैं, उनकी खुशियां दिखाई देती हैं, उनका दुख दिखाई देता है और मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम करूं जिससे अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुखी हो।
राजा अपनी पुत्री की बात सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें लगा, यह बालिका किस बड़े उद्देश्य के लिए जन्मी है। समय बीतता गया, कावेरी बड़ी होती गई। उनका मन धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ने लगा। वह समझ चुकी थी कि राजमहल में रहकर केवल सुख प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ जिसका लाभ केवल मुझे नहीं बल्कि पूरी धरती को मिले। राजा ने पूछा, पुत्री, तुम क्या चाहती हो? कावेरी ने उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं स्वयं को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दूं। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी। उस समय किसी राजकुमारी के लिए ऐसा संकल्प लेना बहुत बड़ा निर्णय था। लेकिन कावेरी के मन में यह भावना लगातार मजबूत होती गई। उधर दक्षिण की धरती पर जल की आवश्यकता थी। कई क्षेत्र ऐसे थे जहां वर्षा पर्याप्त नहीं होती थी। लोगों का जीवन प्रकृति पर निर्भर था और कावेरी के मन में एक विचार जन्म लेने लगा, अगर मेरा जीवन दूसरों की प्यास बुझाने में लग जाए तो इससे बड़ा जीवन और क्या होगा। यही विचार आगे चलकर उनकी पूरी कथा की दिशा बदलने वाला था। इसी समय कथा में प्रवेश होता है एक महान ऋषि का, ऋषि अगस्त्य। भारतीय परंपरा में ऋषि अगस्त्य का नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। उन्हें महान तपस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माना जाता है। कथा के अनुसार ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर आए। उन्होंने इस क्षेत्र की परिस्थितियों को देखा। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को जल की आवश्यकता है, धरती को जीवन देने वाले जल की आवश्यकता है। और तभी उनकी दृष्टि कावेरी पर पड़ी। कावेरी के भीतर उन्हें केवल एक राजकुमारी नहीं दिखाई दी, उन्हें दिखाई दी एक दिव्य संभावना, एक ऐसी शक्ति जो भविष्य में हजारों लाखों जीवनों को स्पर्श कर सकती थी। कथा की अलग अलग परंपराओं में आगे की घटनाओं के विवरण अलग मिलते हैं, लेकिन एक बात लगातार सामने आती है, कावेरी का जीवन लोक कल्याण से जुड़ने वाला था। ऋषि अगस्त्य और कावेरी का संबंध इसी उद्देश्य से जुड़ा माना जाता है। कावेरी का जीवन धीरे धीरे व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर एक बड़े धर्म की ओर बढ़ने लगा। यहाँ इस कथा का एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरी जिंदगी में मुझे क्या मिलेगा? लेकिन कावेरी की कथा हमें दूसरा प्रश्न पूछना सिखाती है, मेरी जिंदगी से दूसरों को क्या मिलेगा? यही अंतर एक सामान्य जीवन और उद्देश्यपूर्ण जीवन में होता है। कावेरी के सामने भी विकल्प थे। वह राजमहल में रह सकती थी, सुख सुविधाओं में जीवन बिता सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को लोक कल्याण से जोड़ना चुना। और शायद यही कारण है कि समय बीतने के बाद भी उनका नाम केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाता। उन्हें कहा जाता है माँ कावेरी, क्योंकि माँ वही होती है जो देती है, बिना बदले की अपेक्षा के। अब कथा में एक महत्वपूर्ण घटना आती है। कहा जाता है कि कावेरी ने स्वयं को ऐसी शक्ति में बदलने का संकल्प लिया जो धरती की प्यास बुझा सके। लेकिन यह आसान नहीं था। एक मनुष्य का नदी बन जाना केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था, यह अपने अस्तित्व का त्याग था। कावेरी का उद्देश्य स्पष्ट था, जहां जल की आवश्यकता हो वहां जीवन पहुंचे। इसी संकल्प के कारण उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। और यहीं से हमारी कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसे सुनकर मनुष्य को अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि कावेरी ने केवल यह नहीं कहा, मैं लोगों की सहायता करूंगी। उन्होंने अपने पूरे अस्तित्व को ही सहायता का माध्यम बनाने का मार्ग चुना। लेकिन आगे एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसमें कावेरी का संबंध जल से और भी गहरा हो गया। कहा जाता है कि एक समय कावेरी को एक पात्र में सुरक्षित रखा गया था। वह जल केवल साधारण जल नहीं माना जाता था, उसमें एक बड़े उद्देश्य की शक्ति छिपी थी। लेकिन फिर एक दिन वह पात्र वही नहीं रहा जहां उसे होना चाहिए था।
और उसके बाद जो हुआ, उसी घटना ने कावेरी को एक छोटी सी धारा से उठाकर एक महान नदी के रूप में स्थापित कर दिया। जब वह दिव्य जल धरती पर बहने लगा, तो लोगों ने केवल पानी नहीं देखा, उन्होंने देखा धरती का पुनर्जन्म। जहां सूखापन था, वहां हरियाली आने लगी। जहां खेत प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां जीवन लौटने लगा। जहां लोग प्यास से परेशान थे, वहां आशा दिखाई देने लगी। और यही कारण है कि कावेरी को केवल नदी नहीं माना गया, उनका प्रवाह लोगों के लिए माँ के आशीर्वाद जैसा बन गया। कावेरी की कथा हमें यह समझाती है कि वास्तविक महानता अपने लिए बहुत कुछ जमा करने में नहीं है। महानता तब है जब आपके होने से किसी और के जीवन में प्रकाश आए। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है। अगर कावेरी का उद्देश्य लोक कल्याण था, तो फिर उनके जीवन में वह कौन सी घटना थी जिसने उन्हें धरती पर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित किया? और ऋषि अगस्त्य से जुड़ी वह कौन सी लीला थी जिसके कारण कावेरी का जल पात्र से बाहर आया? क्योंकि इसी घटना में छिपा है माँ कावेरी के धरती पर अवतरण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग। कावेरी की कथा हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाती है। जिस जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं तक सीमित हो, वह सीमित रह जाता है। लेकिन जो जीवन दूसरों के लिए बहता है, वह नदी की तरह अमर हो जाता है। माँ कावेरी का जीवन इसी भावना का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रवाह केवल जल का प्रवाह नहीं, बल्कि सेवा, त्याग और लोक कल्याण की भावना का प्रवाह है। और इसी भावना के साथ कथा आगे बढ़ती है, जहां एक पात्र, एक दिव्य जल और एक छोटी सी घटना दक्षिण भारत की महान नदी की पहचान बनने वाली थी। अब हम कथा के उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं जहां कावेरी के जीवन का सबसे प्रसिद्ध मोड़ आता है। ऋषि अगस्त्य के पास एक पात्र था। कथा परंपरा में इस पात्र में कावेरी के दिव्य स्वरूप को सुरक्षित रखने की बात कही जाती है। ऋषि अगस्त्य जानते थे कि इस शक्ति का उद्देश्य केवल सुरक्षित रहना नहीं है। इस शक्ति को एक दिन धरती तक पहुंचना है। लेकिन सही समय की प्रतीक्षा थी। और यहीं से कथा में एक अद्भुत घटना घटती है। ऋषि अगस्त्य यात्रा कर रहे थे। उनके पास वह पात्र था। वह पात्र उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि उसमें कावेरी का दिव्य जल था। ऋषि अगस्त्य उसे अपने साथ लेकर चल रहे थे। उनका उद्देश्य था कि उचित समय आने पर उस शक्ति को लोक कल्याण के लिए प्रवाहित किया जाए। लेकिन प्रकृति की अपनी योजना थी। क्योंकि कभी कभी मनुष्य सोचता है कि वह समय को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन दिव्य कथाएं हमें याद दिलाती हैं, जब किसी कार्य का उद्देश्य लोक कल्याण हो, तो प्रकृति स्वयं उसके लिए मार्ग बना देती है। कावेरी की कथा से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक परंपरा में भगवान गणेश की भूमिका बताई जाती है। कहा जाता है कि भगवान गणेश ने एक बालक का रूप धारण किया। ऋषि अगस्त्य ने अपना पात्र एक स्थान पर रखा। वहां वह बालक दिखाई दिया। ऋषि ने उससे पात्र की देखभाल करने को कहा। लेकिन कुछ समय बाद बालक वहां से हटने लगा। ऋषि अगस्त्य ने उसे रोकने का प्रयास किया और तभी पात्र उलट गया। उसमें रखा दिव्य जल धरती पर बह निकला और यही जल आगे चलकर मां कावेरी की धारा के रूप में प्रवाहित हुआ। कथा का यह प्रसंग केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक प्रतीक छिपा है। सोचिए, अगर वह पात्र सुरक्षित ही रहता, अगर वह वहीं रखा रहता, तो दिव्य जल एक सीमित स्थान में बंद रहता। लेकिन जैसे ही पात्र उल्टा, जल बह निकला। यही जीवन का एक बड़ा सत्य है। जो शक्ति केवल अपने भीतर बंद रहती है, वह सीमित रहती है। लेकिन जो शक्ति दूसरों तक पहुंचती है, वह जीवन बन जाती है। ज्ञान हो, धन हो, समय हो, प्रेम हो या सेवा, अगर हम उसे केवल अपने तक रखते हैं, तो उसका प्रभाव छोटा रहता है। लेकिन जब हम उसे बांटते हैं,
तो उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। माँ कावेरी का प्रवाह इसी विचार का प्रतीक माना जा सकता है। कल्पना कीजिए उस क्षण को। एक पात्र धरती पर गिरा, कुछ बूंदें निकली, फिर वह जल आगे बढ़ा, धीरे धीरे एक धारा बनी, और फिर वही धारा पर्वतों के बीच से अपना रास्ता खोजने लगी। उसे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, उसने स्वयं रास्ता बनाया। पत्थर आए, वह उनके बीच से निकल गई। ऊंचाई आई, वह नीचे उतर गई। जंगल आया, वह उसके बीच से बहती रही। रास्ता कठिन हुआ, उसने अपना प्रवाह नहीं रोका। और शायद यही कारण है कि नदी हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। रुकना नहीं। कावेरी का प्रवाह आगे बढ़ता गया। उनकी धारा ने दक्षिण भारत की धरती को सींचा। कृषि को जल मिला, लोगों को पानी मिला, प्रकृति को नई ऊर्जा मिली। और धीरे धीरे कावेरी केवल एक नदी नहीं रही, वह लोगों की जीवन रेखा बन गई। नदी के किनारे बस्तियां बसने लगी, कृषि विकसित हुई, मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास हुआ, और लोगों के मन में नदी के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। यही कारण है कि कावेरी से जुड़ी धार्मिक परंपराओं में उन्हें माता का स्थान मिला। अब एक क्षण के लिए सोचिए, माँ क्या करती है? वह देती है। नदी क्या करती है? वह भी देती है। माँ अपने बच्चे को बिना हिसाब प्रेम देती है। नदी धरती को बिना भेदभाव जल देती है। माँ बच्चे से यह नहीं पूछती कि तुम कौन हो। नदी भी यह नहीं पूछती कि खेत इसका है। वह बहती है, सबके लिए। इसीलिए भारतीय परंपरा में नदियों को माँ कहने की भावना केवल धार्मिक नहीं है, यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता की भावना भी है। और माँ कावेरी इसी परंपरा का एक सुंदर प्रतीक है। माँ कावेरी की कथा में एक और गहरा संदेश है। हम अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है मेरा रास्ता बंद हो गया है। लेकिन नदी को देखिए, उसका रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी वह पहाड़ से टकराती है, कभी मोड़ लेती है, कभी नीचे गिरती है, कभी धीमी होती है, फिर तेज होती है, लेकिन वह अपना लक्ष्य नहीं भूलती। इसी तरह जीवन में भी रास्ता बदल सकता है, पर लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। अगर आपके जीवन में आज कोई कठिनाई है, तो याद रखिए, कठिन रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। कभी कभी वही रास्ता आपको उस जगह ले जा रहा होता है जहां आपको पहुंचना चाहिए। कावेरी आगे बढ़ती गई, पर्वतों से मैदानों तक, छोटे प्रवाह से बड़ी धारा तक, और फिर विशाल क्षेत्र को स्पर्श करते हुए समुद्र की ओर। उनका प्रवाह हमें एक अद्भुत बात सिखाता है। नदी अपने जन्म स्थान पर नहीं रुकती। अगर वह केवल यह सोचती, मैं यहीं सुरक्षित हूं, तो उसका अस्तित्व सीमित रह जाता। लेकिन उसने बहना चुना, और बहते बहते वह लाखों जीवनों का हिस्सा बन गई। यही कारण है कि कावेरी को देखने वाला भक्त केवल पानी नहीं देखता, वह एक यात्रा देखता है। एक शुरुआत से एक महान उद्देश्य तक की यात्रा। लेकिन मां कावेरी की कहानी केवल उनके धरती पर आने तक समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे उनकी धारा आगे बढ़ती है, उनसे जुड़े अनेक तीर्थ, मंदिर और धार्मिक परंपराएं विकसित होती हैं। और एक स्थान ऐसा भी है जिसे कावेरी की आध्यात्मिक यात्रा में विशेष महत्व दिया जाता है। वहीं से जुड़ी एक परंपरा बताती है कि मां कावेरी के प्रति श्रद्धा केवल नदी के जल तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके साथ एक पूरा आध्यात्मिक संसार जुड़ गया। समय बीतता गया, कावेरी के किनारे मंदिर बने, तीर्थ विकसित हुए, लोगों ने उनके जल को पवित्र माना। उनके किनारे स्नान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों की परंपराएं बनी। और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों ने नदी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं समझा,
उन्होंने उसे देने वाली शक्ति माना। यही भावना किसी नदी को केवल भौगोलिक धारा से उठाकर सांस्कृतिक पहचान बना देती है। माँ कावेरी का सम्मान इसलिए नहीं कि वह केवल पानी देती हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी कथा मनुष्य को याद दिलाती है जीवन का सर्वोच्च रूप देना है। लेकिन अभी माँ कावेरी की कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू बाकी है। उनके नाम से जुड़े स्थानों में एक ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है जहाँ भक्त नदी को केवल जलधारा के रूप में नहीं देखते। वहाँ कावेरी को देवी के रूप में पूजा जाता है। और इसी से एक प्रश्न जन्म लेता है। अगर माँ कावेरी को देवी मान गया, तो उनकी पूजा और उनके प्रति श्रद्धा की परंपरा इतनी गहरी कैसे बनी? इसका उत्तर हमें उनकी कथा के अंतिम और सबसे भावपूर्ण हिस्से में मिलता है। माँ कावेरी का प्रवाह हमें सिखाता है, जीवन की सुंदरता जमा करने में नहीं, बहने में है। ज्ञान बहता है तो बढ़ता है, प्रेम बहता है तो बढ़ता है, सेवा बहती है तो बढ़ती है, और जल बहता है तो जीवन देता है। इसीलिए माँ कावेरी की कथा केवल प्राचीन समय की कथा नहीं है। यह आज भी हमें यही कहती है, अपने भीतर की अच्छाई को बंद मत रखिए, उसे किसी और के जीवन तक पहुंचाइए। और अब कथा हमें उस भावनात्मक चरण तक ले जाती है जहां कावेरी केवल नदी नहीं रहती, वह लोगों की श्रद्धा, संस्कृति और जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। माँ कावेरी की धारा आगे बढ़ती रही। समय बदलता रहा, राज्य बदले, राजा बदले, पीढ़ियां बदली, लेकिन नदी बहती रही। और यही किसी भी महान परंपरा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। समय बदल सकता है, लेकिन जो चीज जीवन से जुड़ जाए, वह पीढ़ियों तक जीवित रहती है। कावेरी भी ऐसी ही बन गई। कावेरी का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, उन्होंने दक्षिण भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। उनकी धारा के आसपास कृषि विकसित हुई, गांव और नगर बसे, लोगों की आजीविका जुड़ी, त्योहार और धार्मिक परंपराएं विकसित हुई। इसलिए कावेरी को समझना केवल एक नदी को समझना नहीं है, यह दक्षिण भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक यात्रा को समझना है। क्योंकि जहां नदी होती है, वहां केवल पानी नहीं होता, वहां जीवन होता है, लोग होते हैं, कहानियां होती हैं, स्मृतियां होती हैं, और पीढ़ियों की आस्था होती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं है, भक्ति का एक अर्थ कृतज्ञता भी है। जब कोई व्यक्ति नदी के सामने हाथ जोड़ता है, तो वह मानो कह रहा होता है, हे प्रकृति, आपने हमें जीवन दिया, हम आपके आभारी हैं। माँ कावेरी की पूजा इसी भावना को व्यक्त करती है। उनके जल के प्रति श्रद्धा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारे जीवन से अलग नहीं है, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। और अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसके लाभ को अनुभव कर पाएंगी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज की पहली किरण नदी के जल पर पड़ रही है, नदी शांत होकर बह रही है, किनारे एक भक्त खड़ा है, उसके हाथ में फूल हैं, वह नदी की ओर देखता है, वह कोई बड़ी मांग नहीं करता, बस हाथ जोड़कर कहता है, माँ मेरे जीवन में भी ऐसा ही प्रवाह बना रहे। जब मुश्किल आए, मैं रुकूं नहीं, जब मेरे पास कुछ हो, मैं उसे दूसरों से बांट सकूं, और जब जीवन मुझे कुछ दे, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ रहूं। यह प्रार्थना केवल नदी नहीं है, यह स्वयं से किया गया एक वचन है। माँ कावेरी की कथा से कम 5 बड़े जीवन संदेश ले सकते हैं। पहला उद्देश्य, जीवन केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सफलता से किसी और का जीवन बेहतर होता है, तो उस सफलता का अर्थ बढ़ जाता है। दूसरा, प्रवाह, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीसरा, त्याग, कभी कभी बड़ा उद्देश्य पाने के लिए छोटी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। चौथा,
सेवा जो हमारे पास है, उसका कुछ हिस्सा दूसरों के काम आना चाहिए। पांचवा, कृतज्ञता। जिस प्रकृति से हमें जीवन मिलता है, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। माँ कावेरी की पूरी कथा को अगर एक वाक्य में समझना हो, तो वह वाक्य होगा, जो स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन समय से भी लंबा हो जाता है। कावेरी ने अपने अस्तित्व को लोक कल्याण से जोड़ा, इसलिए उनका नाम केवल इतिहास में नहीं रहा, वह लोगों की आस्था में जीवित रहा। वह मंदिरों में जीवित रहा, वह त्योहारों में जीवित रहा, वह लोक कथाओं में जीवित रहा, और सबसे महत्वपूर्ण, वह उस जल में जीवित रहा जो धरती को जीवन देता रहा। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, बड़े शहर हैं, तेज जीवन है, लेकिन एक चीज आज भी वही है, जल की आवश्यकता। आज भी खेतों को पानी चाहिए, आज भी लोगों को स्वच्छ जल चाहिए, आज भी प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। इसलिए माँ कावेरी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए भी प्रेरित करती है। अगर हम नदी को माँ कहते हैं, तो हमें माँ की तरह उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। नदी में कचरा डालना, जल को प्रदूषित करना, प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक नुकसान करना, ये सब उस भावना के विपरीत हैं जिसमें हम नदी को माता का सम्मान देते हैं। कल्पना कीजिए कि माँ कावेरी स्वयं आज हमारे सामने खड़ी हो, वह हमसे क्या कहेंगी? शायद वह ये नहीं कहेंगी, मुझे केवल फूल चढ़ाओ। शायद वह कहेंगी, मेरे जल को स्वच्छ रखो। जिस धरती को मैं सींचती हूँ, उसका सम्मान करो। जितना जल चाहिए, उतना ही उपयोग करो। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचा कर रखो, क्योंकि माँ केवल पूजा नहीं चाहती, माँ अपने बच्चों का कल सुरक्षित देखना चाहती है। अब इस कथा को अपनी जीवन से जोड़कर देखिए। हम सभी के भीतर एक छोटी सी कावेरी है, एक ऐसी क्षमता जो किसी और के काम आ सकती है। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास समय है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रतिभा है, किसी के पास प्रेम है। लेकिन जब तक वह दूसरों तक नहीं पहुंचता, उसकी शक्ति सीमित रहती है। नदी का जल तब तक जीवन नहीं देता जब तक वह बहता नहीं। इसी तरह हमारी क्षमता तब तक अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखाती जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते। और अब इस पूरी कथा की शुरुआत को याद कीजिए। एक राजकुमारी जिसके सामने सुख सुविधाओं से भरा जीवन था, एक ऐसा जीवन जिसमें वह अपने लिए बहुत कुछ रख सकती थी, लेकिन उसके मन में एक अलग इच्छा थी। वह चाहती थी कि उसका जीवन दूसरों के काम आए। यही इच्छा उसे उस महान यात्रा की ओर ले गई, जहां उसका नाम एक नदी के साथ जुड़ गया। एक नदी जो आज भी दक्षिण भारत की धरती को छूती है। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अभी यह है, कावेरी की महानता केवल उनके दिव्य स्वरूप में ही है। उनकी महानता उस विचार में है जो वह हमें देती हैं। अगर आपके जीवन में आज समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी शुरुआत छोटी है, अगर आपको लगता है कि आपके पास देने के लिए बहुत कम है, तो माँ कावेरी की कथा को याद रखिए। नदी भी एक दिन एक छोटी धारा से अपनी यात्रा शुरू करती है। उसे नहीं पता होता कि आगे कितने लोग उसके जल से लाभ पाएंगे। वह बस बहती है और रास्ते में जीवन देती जाती है। आपको भी अपनी पूरी मंजिल आज देखने की जरूरत नहीं। बस पहला कदम उठाइए, पहली अच्छी आदत शुरू कीजिए, पहला सही निर्णय लीजिए, किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, अपने ज्ञान को साझा कीजिए और फिर लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि छोटी धारा ही एक दिन बड़ी नदी बनती है। और शायद यही कारण है कि माँ कावेरी की कथा आज भी हमें आकर्षित करती है, क्योंकि यह केवल अतीत की कहानी नहीं, यह हमारे आज की कहानी भी है।
हर इंसान के सामने एक चुनाव होता है। क्या मैं केवल अपने लिए जीऊंगा या मेरी जिंदगी किसी और के लिए भी उपयोगी बनेगी? यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर आपको माँ कावेरी की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माँ कावेरी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भारतीय संस्कृति, देवी देवताओं और प्राचीन कथाओं को सरल और भावपूर्ण तरीके से आपके सामने लाया जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देकर समाप्त होती है। माँ कावेरी हमें सिखाती हैं, बहते रहो, देते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को केवल अपने तक सीमित मत रखो, क्योंकि नदी की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसमें कितना पानी है। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके पानी से कितनी जिंदगी खिलती है। इसी तरह इंसान की असली पहचान उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रसिद्धि है या कितनी सफलता है, इससे नहीं होती। असली पहचान इस बात से होती है, उसके होने से कितने लोगों के जीवन में कुछ अच्छा आया। माँ कावेरी की पवित्र कथा इसी भावना की याद दिलाती है। जब भी आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, एक क्षण के लिए उसकी धारा को देखिए, उसके बहने को महसूस कीजिए और स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, मैं अपने जीवन में क्या ऐसा बहा रहा हूं जिससे किसी और का जीवन बेहतर हो? अगर आपके पास ज्ञान है, बांटिए। अगर आपके पास समय है, किसी की मदद कीजिए। अगर आपके पास प्रेम है, उसे व्यक्त कीजिए। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कम से कम के लिए एक अच्छी बात कह दीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बूंद भी किसी सूखे मन को जीवन दे सकती है। माँ कावेरी की तरह हमारा जीवन भी किसी के लिए आशा बन सकता है। जय माँ कावेरी। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। आप सभी के जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि बनी रहे और माँ कावेरी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। ओम शांति।